जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्त, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को इंडियन आर्मी में आप कैसे भर्ती होते हैं। ठीक है, किस तरह से आप भर्ती हो सकते हैं, पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। जो ये बंदे नए हैं उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो कि जाने से पहले ही छट जाते हैं। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सारी चीज़ों की आपको पहले से चेक करनी चाहिए, ताकि वहाँ जाने के बाद आप छट के बाहर ना निकल जाओ। ठीक है, इंडियन आर्मी बहुत ही बेहतरीन संस्था है, बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि आप आइए रिस्पेक्टफुल है। जब भी आप भर्ती देखने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आपको चेक करना है कि मैं उस काबिल हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, तो उसको जांच करने के लिए कैसा होता है, आप अपने जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो वहाँ देखिए कि आपका हाइट क्या है, ठीक है, वेट क्या है, आपका कहीं मेडिकल इशू तो नहीं है, डॉक्यूमेंट्स कार्रवाई डोमिसाइल वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे पहले से आप प्रिपेयर कर लेना है। ठीक, उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जब भी इंडियन आर्मी की भर्ती आती है तो उसमें जाके अपने साइबर कैफ़े में अपना फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे सबसे पहले तो आपको एक एडमिट कार्ड जैसा आएगा, तो उसका पूरा फुल प्रिंट बना लो। ठीक है, उस प्रिंट के साथ साथ आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स जो आपका पर्सनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा वो, और आपने जो डॉक्यूमेंट्स बना लिया जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, वो सारे चीज़ लेके आपको आना है। कहाँ पे, जहाँ पे भर्ती देखने के लिए आप जा रहे हो। ठीक है, जब भी आप वहाँ पे आते हो तो कोशिश करना कि आप ठहर कहाँ रहे हो, खा पी क्या रहे हो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि आपने रात को बहुत हेवी भोजन कर लिया, सुबह आपका ये हो नहीं पाएगा। तो आपको करना क्या है कि जिस जगह पे अच्छी जगह सुविधा वगैरह होगा वो सब करके आपको रुकना है। जब आप सुबह में जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करता है कि ये जो एडमिट कार्ड आपको दिया था वो आपको चेक कर लिया था, हाँ बंदा सही है, वही है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है। ठीक है, हाइट वगैरह चेक करता है, हाँ उस आप काबिल हो तो आपको अंदर ले जाके लाइन में बैठा देता है। वहाँ पे दोस्तों ये चीज़ होती है कि आप पहले से प्रैक्टिस वगैरह करके आदि रखते हो तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि बंदा काफ़ी ऐसा होता है ना कि ग्राउंड में अकेले दौड़ रहा है, वो दोस्त के साथ दौड़ रहा है, वो सबका माइंड अलग होता है। वहाँ पे आपको लगभग 200, 250 या 300 बंदे के साथ में दौड़ना पड़ता है। तो उसके दौरान में आपको जो बात ध्यान रखने वाली बात होती है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं। ठीक है, वहाँ पे क्या है, आपको कंफर्टेबल जिस तरह से आप जूता में पहन के दौड़ रहे हैं वैसे दौड़ना, नॉर्मल तरीके से दौड़ना, ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करना है कि उतनी सारी भीड़ में आपको दौड़ने के लिए चाहिए क्या कि आप गिर नहीं जाना, गिरने से बहुत दिक्कत होती है। उसके लिए आपको थोड़ा साइड लेके दौड़ना, और जैसे आप थोड़ा भीड़ कम हो जाता है तो आप इसमें बांस वगैरह लगा रहता है फित्ता, उसमें साइड में करीब करीब दौड़ना, जिससे आपका थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, जब आप रनिंग क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है, और रनिंग के दौरान में ही लगभग 98% बंदा मतलब बाहर निकल जाता है। सिर्फ 200 बंदे या 250 बंदे का रनिंग हो रहा है तो आपको उनमें से कम 8 या 9 बंदे को ही पकड़ा जाता है। ठीक है, जैसे आप वहाँ हो जाता है आपका, उसके बाद आपको वहाँ से ले आता है चिनअप में। ठीक है, वहाँ पे भी बंदे को 8 बंदा दिए उसमें पकड़ा है तो लगभग 3 या 4 बंदे वहाँ बचते, क्योंकि पुल अप मार नहीं पाता है, बहुत कोई प्रैक्टिस नहीं करता ना पहले से, वहाँ से आउट जाता है। वहाँ के बाद आपको लेता है 9 फीट गड्ढा के लिए, उसमें क्वालिफाई हुए। उसके बाद जिग जैग बैलेंस होता है, ये बैलेंस ही कर लोगे तो पूरा प्रक्रिया होने के बाद में आपको मेडिकल का डेट दिया जाता है। ठीक है, मेडिकल में फिर आप आओगे, पूरा हाइट वेट सब कुछ चेक होगा आपका, जैसे कि पैरों में निकलने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आँख 6x6 होनी चाहिए, कलर ब्रांड तो नहीं है, कलर पहचाननी होनी चाहिए, डिजिटल नंबर पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपकी आँख 6x6 है या नहीं है, वो सारा चीज़ आपको चेक किया जाएगा। कान सही होना चाहिए, दोनों कान में सुनाई देनी चाहिए। ठीक है, दांत में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाबासिर का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हाइड्रोसिल बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए। पैरों का तलवा में मतलब पूरा फ्लैट नहीं होना चाहिए, जो नॉर्मल पैर होता है वो होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको चेक करता है। आने वाले दिनों में कोई बड़ा बीमारी तो आपको ऐसा नहीं है कि उसका लक्षण नहीं होनी चाहिए, ये सारा चीज़ आपका चेक कर लिया जाता है। ठीक है, जब आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको एग्ज़ाम का डेट दिया जाता है।
जैसे कि आपने जीडी के लिए दिया था, तो जीडी का मतलब आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा। टेक्निकल में आप दौड़े थे, टेक्निकल का आपका मेडिकल हुआ, तो फिर आप टेक्निकल में जाओगे। तो कलर के लिए आप रनिंग किए थे, तो कलर के लिए, तो उन सारी चीज़ों की जो आपका बुक है उनको आप पढ़ाई करते हैं। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका एग्ज़ाम का डेट आता है। जब उस एग्ज़ाम में आप जाते हैं तो जिस चीज़ की आपने भर्ती देख रहे थे, टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल, ठीक है, तो वो आपका एग्ज़ाम होता है। आप उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हो तो उसी एडमिट कार्ड के द्वारा आप चेक कर लो कंप्यूटर पर, हाँ मेरा रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, आपका मेरिट पूरी तरह से बनता है कि सारा परफॉर्मेंस है आपका एग्ज़ाम से, मेडिकल से और आपका फिजिकल टेस्ट से। तो इस तरह से यदि आप पूरी तरह से आप क्वालिफाई कर जाते हो, हाँ आपका देखता, हाँ ठीक है मैं सेलेक्ट हो गया, तो फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा प्रोसीजर था आपका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन का। तो आप लोग जो भी बंदे को नई भर्ती देखना चाह रहे हैं या नए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्यूरी हो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर से पूछ सकते हैं। जय हिंद।